हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनऑफिशियल शो टाइम। एक बार फिर हाजिर है एक बेहतरीन मूवी लेकर, जेनिफर्स बॉडी, जिसके ग्राफिक्स और स्टोरी लाइन काफी अच्छे हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मूवी को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड देख कर ही आप फैसला कर पाएंगे कि आपको हर्शीज चॉकलेट सिरप खानी चाहिए या नहीं। तो आइए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसे ही कहानी शुरू होती है, हम मेंटल हॉस्पिटल में नीडी को देखते हैं। उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब सा था। मेंटल हॉस्पिटल की नर्स नीडी के पास आती है, उसे खाना खाने को कहती है। जवाब में नीडी उसके चेहरे पर थूकते हुए हमला कर देती है। उसकी इस हरकत पर एक सजा के रूप में नीडी को एक अंधेरे और बड़े दीवार वाले सेल में बंद कर दिया जाता है। इधर नीडी अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए अपनी जिंदगी में हुए घटनाओं के बारे में याद करती है। उसके ख्यालों के जरिए हमें जेनिफर को दिखाया जाता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त जेनिफर के बारे में भी सोचती है। जेनिफर और नीडी स्कूल के दोस्त हैं। अब कहानी फ्लैशबैक की ओर ले जाती है। हमें यहाँ एक गांव डेविल्स केटल दिखाई देता है और दोनों इसी जगह के हैं। इस जगह का नाम एक झरने के कारण रखा गया था। इस झरने का सारा पानी एक बड़े से होल में जाकर गायब हो जाता, पर ये पानी जाता कहाँ था इसका पता किसी को नहीं था। इस पर्पस के लिए वैज्ञानिक शोधकर्ता और लोकल लोगों ने इसके बारे में जानने के लिए कोशिश किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जेनिफर अपने कॉलेज में सबसे सुंदर और पॉपुलर लड़की थी, जो चीयर गर्ल्स की लीडर भी थी। दूसरी तरफ नीडी जेनिफर से बिल्कुल अलग थी। वो दोनों दोस्त थे, लेकिन अपने स्वभाव और बिहेवियर से अलग है। जेनिफर मशहूर है, जबकि नीडी शर्मीली। नीडी का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम चिप है। नीडी अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा जेनिफर के साथ वक्त गुजारना पसंद करती है। जैसे कि जब जेनिफर नीडी को रात में लोकल बार में जाने को कहती है, वो मान जाती है। वहाँ एक बैंड परफॉर्म करने जा रहा है और वो बहुत एंजॉय करेंगे, और इसलिए चिप के प्लान्स वो कैंसिल कर देती है और वो दोनों बार में जाते हैं। जेनिफर एक बैंड के म्यूजिशियन निकोलस को पसंद करने लगती है। वो उसे ड्रिंक भी ऑफर कर देती है। जब जेनिफर निकोलस के लिए ड्रिंक लेने जाती है, तब निकोलस अपने दोस्तों से जेनिफर के बारे में बात करता है। नीडी उनकी बात सुन लेती है और जो उसे पसंद नहीं आती। नीडी जेनिफर को सब बात बताती है, लेकिन वो उसे इसे अवॉइड करने कहती है। बैंड का प्रोग्राम शुरू हो गया, लेकिन तभी हॉल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है और ये आग धीरे धीरे तेज होने लगती है। लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागते हैं। नीडी जेनिफर के साथ टॉयलेट की खिड़की तोड़कर बाहर भागती है। पूरा बार आग से जल उठा था और लोग चिल्ला रहे थे। ये सब बाहर तक पहुंच गए थे। निकोलस जेनिफर को उनके साथ आने को कहता है। नीडी जेनिफर को उनके साथ जाने से रोकना चाहती है, पर जेनिफर उनके साथ जाने को दिल से तैयार है और जेनिफर निकोलस और उसके दोस्तों के साथ वैन में बैठकर निकल जाती है। नीडी अकेली रह जाती है। वो जेनिफर को अकेले ही जाते हुए देखती है। जेनी के इस बिहेवियर से वो उदास हो जाती है और अकेले ही अपने घर पहुंचती है, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड चिप को कॉल करती है और इस घटना की पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि जेनिफर उस अजीब से बैंड के साथ गई है। मुझे डर है कि कहीं जेनी को कुछ हो न जाए या फिर ये बैंड वाले उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। तभी उसके घर की घंटी बजती है। वो बाहर जाकर चेक करती है, लेकिन कोई नहीं था दरवाजे के बाहर। कोई नहीं मिलने पर वो अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर आकर उसे घर में कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो डरते हुए अंदर आती है, वो देखती है कि घायल जेनी उसके सामने बैठी है। उसके चेहरे पर खून के धब्बे हैं, लेकिन जेनिफर मुस्कुरा रही होती है। ये देख नीडी और परेशान हो जाती है। जिसके बाद जेनी फ्रिज खोल कच्चा चिकन खाना शुरू कर देती है। इसके बाद जेनी एक डरावनी आवाज निकाल कर चिल्लाती है और उल्टी करती है। ये उल्टी अजीब सी काले रंग की होती है। इन सब के बाद जेनी वहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह नीडी रात की घटना के बारे में सोच रही थी और जेनी की हरकतों से बेहद परेशान थी, लेकिन वो और परेशान हो जाती है जब जेनी को नॉर्मल कंडीशन में स्कूल में देखती है। कल की अजीब हरकत के बाद जेनी अभी ज्यादा एनर्जेटिक और बोल्ड दिख रही थी। क्लास में ही उनके टीचर कल रात हुए हादसे के बारे में बात करते हैं और मरने वाले लोगों के लिए अफसोस जाहिर करते हैं। जेनी इस पर अपने टीचर का मजाक उड़ाती है और कल के हादसे का भी। नीडी जेनी में हुए चेंजेस नोटिस करती है और टेंशन करती है। नीडी अपने बॉयफ्रेंड चिप को सब कुछ बताती है और जेनिफर के आने वाले चेंजेस के बारे में भी, कि कल रात उसने उसके घर में अजीब बिहेव किया, जैसे उसे कुछ हो गया था, पर अभी जेनी नॉर्मल है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ जेनी ने अपने कॉलेज के
फुटबॉल कैप्टन से मुलाकात की। वो दुखी था क्योंकि उसके कुछ दोस्त उस हादसे में मर चुके थे। उसे कंसोल करते हुए जेनी उसे पास के एक वीरान स्कूल में ले जाती है, लेकिन अचानक ही वो बंदा नोटिस करता है कि उनके आगे पक्षी और जानवर आसपास इकट्ठा हो रहे होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, उसी समय जेनी के दांतों का रूप बदलकर लंबे हो जाते हैं, जैसे कि वो कोई वैम्पायर हो, और इस तरह वो फुटबॉल कैप्टन को मौत के घाट उतार देती है। पर उसके रोने की आवाज कॉलेज के प्रोफेसर सुन लेते हैं। रोने की आवाज सुनकर कॉलेज के प्रोफेसर वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ मिलती है बस एक सरकटी लाश। नीडी और जेनी टेलीफोन में बात करते हैं, जहाँ ये पता चलता है कि नीडी शहर में कई मौतों की घटना के कारण बहुत परेशान है। कई लोग मर चुके हैं, लेकिन जेनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम देखते हैं कि जेनी ने अपनी जीप को लाइटर से जलाया। ये क्या, उसे कोई नुकसान नहीं होता? और इस पर जेनी खुद नीडी से कहती है कि आई एम गॉड। धीरे धीरे एक महीना बीत जाता है। अब जेनी डल और बीमार लग रही थी। उसकी वो एनर्जी और खूबसूरती गायब हो रही है। अब हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो जेनिफर को पिक्चर में आने का प्रपोजल देता है, लेकिन जेनिफर उससे पिक्चर चलने को मना कर देती है, लेकिन फिर खुद ही इनवाइट करती है कि हम आज रात मिल सकते हैं, और उसे एक घर में बुलाती है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। रात होती है और हम देख पाते हैं उस लड़के के साथ बात करते हुए जेनिफर की आंखों का रंग बदलने लगता है। उसकी आंखों में देखते हुए वो लड़का डर जाता है। जेनी उस लड़के को मार देती है और उसका कच्चा मांस ही खाने लगती है। दूसरी तरफ नीडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, लेकिन तभी उसे जेनिफर के बारे में बुरे ख्याल आते हैं, जैसे कि जेनी किसी मुसीबत में हो। वो तुरंत घर से बाहर निकलकर भागती है। वो सड़क पर होती है कि खून से लथपथ जेनी सामने की तरफ आती है और अचानक ही नीडी की कार की विंड सिल पर कूद जाती है। नीडी भागते हुए अपने घर आती है। जब वो सोने के लिए अपने बिस्तर में जाती है तो वो जेनिफर को वहाँ पाती है, जो बिल्कुल नॉर्मल थी। नीडी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। वो जेनी को जाने के लिए कहती है, लेकिन जेनिफर उसे कहती है चिंता मत करो, और सारी सच्चाई बताने लगती है। वो उस रात की बात बताती है जब बार में आग लगी थी। वो वैन में बैंड के लड़कों के साथ गई थी। तब वो उसे उसी फेमस झरने के पास ले गए। निकोलस और सभी दोस्त शैतान की पूजा करते थे। वो अपने म्यूजिक कैरियर में सक्सेस पाने के लिए सब कर रहे थे। उन्होंने उससे पूछा था क्या तुम वर्जिन हो, जिस पर जेनी ने हाँ कहा। असल में उन्हें एक वर्जिन लड़की को शैतान के सामने पेश करना था ताकि उन्हें कैरियर में सफलता मिल सके। जेनी को छुरा मार निकोलस ने उसे झरने में फेंक दिया, लेकिन जेनी की कुर्बानी शैतान ने शायद नहीं ली थी, क्योंकि जेनी एक्चुअल में एक वर्जिन थी ही नहीं। उसने झूठ बोला था, इसलिए बच तो गई, लेकिन शैतान ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। फिर भी वो बैंड के मेंबर्स इस कुर्बानी के बाद फेमस तो हुए और जेनी भी बच गई, लेकिन अब चूंकि शैतान ने उस पर कब्जा कर लिया, उसे भूख लगती है, और वो भूख साधारण नहीं, मांस की और खून की भूख। उसी भूख में तुम्हारे घर आई थी, लेकिन मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया, इसलिए तुम्हारे घर पहुँचे फ्रिज से कच्चा चिकन खाने लगी। जेनी अपने दोस्त को यह भी बताती है कि किसी भी इंसान को खाने के बाद वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती है, और इसलिए लोगों को खाकर वो अपनी भूख को शांत करती है। वो उसे अपना हाथ घायल कर दिखाती है, अपना हाथ खरोचती है, जो अपने आप ठीक हो जाता है। जेनिफर के पास अब शैतानी शक्तियाँ हैं। ये सब सुन, देख और जानने के बाद नीडी बुरी तरह घबरा जाती है और जेनी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, और जेनी दूसरी मंजिल के खिड़की से कूद वहाँ से निकल जाती है। इस लंबी छलांग को देख नीडी ज्यादा परेशान हो जाती है। नीडी इस मामले की ज्यादा जानकारी के लिए शहर के लाइब्रेरी में जाती है और इससे रिलेटेड सच्चाई की तह तक जाने के लिए वो डेविल्स कैटल से रिलेटेड ढेर सारे किताबें और सुपरनैचुरल लिटरेचर भी पढ़ती है। किताबें पढ़कर नीडी को समझ आता है कि ये पूरी गलती म्यूजिक बैंड की थी, क्योंकि वो जेनिफर को वर्जिन मान रहे थे। हालांकि वो फेमस हो गए, लेकिन शैतान ने जेनी पर कब्जा कर लिया है। अब जेनी को शैतान के चंगुल से निकालने का एक ही रास्ता है कि वो अपने ही दिल में छुरा घोंप ले। नीडी अपने बॉयफ्रेंड चिप को सब कुछ बता देती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नीडी को यह भी पता चल जाता है कि इंसान को मारने के बाद खाना जेनिफर के लिए जरूरी है। अगर वो उन्हें नहीं खाएगी तो वो अपनी सुंदरता खो देगी। खुद को सुंदर और जवान बनाए रखने के लिए जेनिफर के लिए जरूरी है कि वे मारे गए लोगों को खाए, लेकिन चिप उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। कुछ दिनों के बाद
उनके कॉलेज में एक म्यूजिक फेस्ट किया जाता है जहाँ बहुत से लोग आते हैं। नीडी ये सोचकर भी परेशान है कि जेनिफर फंक्शन में किसी को भी मार सकती है और उसका बॉयफ्रेंड चिप भी खतरे में पड़ सकता है और वो उसे फंक्शन में आने से मना करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इसे सीरियसली नहीं लेता। कॉन्सर्ट का दिन आता है और सभी लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे। नीडी अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है, लेकिन चिप अभी तक नहीं पहुँचा था। दूसरी तरफ जेनिफर भी वहाँ मौजूद नहीं होती। उसके मन में बेचैनी शुरू हो जाती है क्योंकि फंक्शन में ना तो चिप होता है और ना ही जेनिफर। इसी टेंशन में वो कॉन्सर्ट छोड़कर चिप के घर आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो समय से पहले कॉलेज फेस्ट में चला गया है। अब नीडी उसी तरफ भागती है। दूसरी तरफ चिप को रास्ते में जाते दिखाया जाता है, जहाँ जेनिफर उससे मिलती है और जेनी चिप से झूठ कहती है कि नीडी का दूसरे लड़के के साथ अफेयर है और इसलिए वो तुम्हें वैल्यू नहीं करती, और भी कई तरह की बातें कर उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। और हमें समझ आता है कि जेनिफर हमेशा की तरह इस बार चिप का इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि वो पहले वो किसी को बहकाती है और फिर मार देती है। इस फिराक में जेनी चिप को सिड्यूस करना चाहती है, लेकिन चिप उसे रोक देता है क्योंकि वो नीडी से प्यार करता है और वो किसी और के क्लोज जाना नहीं चाहता। इससे देखते हुए जेनी गुस्से से बीमार पड़ती है और चिप पर हमला करती है। यहाँ जेनी शैतान बनती नजर आती है, पर तभी हम देखते हैं कि नीडी भी वहाँ पहुँच चुकी है। नीडी ने नोटिस किया कि जेनी उसके बॉयफ्रेंड के गले में काट रही है और उससे मारने की कोशिश कर रही है। वो खून में लथपथ है, लेकिन नीडी चिप को बचाने की कोशिश करती है। नीडी जेनिफर को दूर रखने के लिए उस पर स्प्रे भी करता है और लड़ते हुए आगे बढ़ती है। जेनिफर ये देख और एग्रेसिव हो जाती है और नीडी को वार्न करती है कि वो न केवल लड़की को मारती है बल्कि लड़कियों को भी मार सकती है। और उसके बाद जेनिफर अपनी शैतानी शक्तियों का उपयोग कर हवा में उड़कर नीडी को मारने आती है, पर तब तक जख्मी चिप ने उसे पेट में रॉड से मार दिया था। इससे जेनिफर घायल हो जाती है। उसके खून निकलने की वजह से वो कमजोर भी हो जाती है, लेकिन नीडी अपने चिप को संभालने की कोशिश करती है जो उसकी आंखों के सामने मर रहा है, पर वो एक दर्दनाक मौत मर जाता है। नीडी को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने हमेशा अपने दोस्त जेनी के लिए चिप को अवॉइड किया था और वो किसी भी कीमत पर जेनिफर से बदला लेने के लिए उसके घर जाती है। जब वो जेनिफर के कमरे में आती है, उनके बीच झगड़ा होता है। लड़ते हुए जेनी नीडी के गले में काट लेती है और ऐन मौके पर नीडी जेनिफर के दिल में खंजर उतार देती है, क्योंकि नीडी ने पढ़ा था कि जेनी को मारने का केवल एक उपाय है, जो उसके दिल पर ही वार करना होगा। इस तरह जेनी और उसके अंदर का शैतान खत्म हो जाता है। रोने की आवाजें सुनकर जेनिफर की माँ उसके कमरे में आती है। वो देखती है कि नीडी ने उसकी बेटी को मार डाला है। अब फिल्म अपने पहले सीन पर आती है, जहाँ नीडी उस मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है, उस सेल में, क्योंकि उसने जेनिफर को मार दिया था। लेकिन हम जानते हैं कि नीडी अब पहले की तरह नहीं है। जेनिफर की उस बाइट की वजह से शैतानी शक्तियाँ अब नीडी में घुस चुकी है और यहाँ हम नीडी को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। अब उसके अंदर भी शैतानी शक्तियाँ हैं और वो बहुत एग्रेसिव भी है। वो अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करके खिड़की से कूदकर इस जेल से भाग जाती है। यहाँ से भागते हुए वो उसी झरने के पास जा पहुँचती है और उससे वही वो चाकू मिलता है जो निकोलस ने जेनिफर को मारते समय शैतानी शक्तियों को पाने के लिए इस्तेमाल किया था। वो उस चाकू को उठाती है और कार से उस जगह पहुंचती है जहां बैंड कॉन्सर्ट कर रहा होता है। बैंड मेंबर्स अपने कमरे में ड्रग्स ले रहे थे। उसी समय कोई वहां आता है और सभी को मौत के घाट उतारता है। कौन है वो जिसने म्यूजिकल बैंड को मार दिया? अब हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं कि उनके कमरे से नीडी ही आ रही है। इसका मतलब साफ है कि नीडी ने ही इन्हें मार दिया है, क्योंकि वो थे इस मौत के हकदार। उनके उस रिचुअल की वजह से नीडी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपना बॉयफ्रेंड खोया और शहर में इतने बेगुनाहों की मौतें हुई थी। उम्मीद है कि आपको कहानी यहाँ तक पसंद आई होगी। अब बारी है मूवी से रिलेटेड रियल एंड रियल फैक्ट्स की, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मूवी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करके जाइए। पहला, इस मूवी ने अपने 13 मिलियन के अगेंस्ट सिर्फ 31 मिलियन ही कमाए हैं। हालांकि इससे उम्मीदें तो बहुत की जा रही थी, लेकिन हाँ, अवार्ड्स के मामले में इस मूवी ने काफी झंडे गाड़े। जैसे जेनिफर के रोल में मेगन फॉक्स
फॉक्स, जो कि काफी पॉपुलर और हाई पेड रही अपने इस बोल्ड सेंट्रल रोल के लिए। MTV अवार्ड्स, टीन चॉइस अवार्ड्स और राजी और गोल्डन शमॉय अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई और विनर भी रही। इसके अलावा नीडी यानी अमेंडा सेफ्रिड और एडम ब्रूडी को भी अलग अलग कैटेगरी के लिए अवार्ड मिले। मेगन फॉक्स ने हालांकि बहुत सी मूवी में अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरे, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स, निंजा टर्टल, पर इस मूवी के लिए उन्होंने बहुत तैयारी की। 15 पाउंड का वजन घटाया और 4 महीने सन से दूर रही ताकि उनकी स्किन पेल हो जाए। और नो डाउट कैरियर के इतने सारे पिक्चर के बावजूद उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया कि ये उनकी पर्सनल फेवरेट मूवी है, जिसकी बदौलत वो उस टाइम में टीन हार्टथ्रॉब बन गई थी। अगला, उस टाइम एमा स्टोन और ब्लेक लाइवली ने भी इस रोल के लिए अप्रोच किया और ऑडिशन दिया था, पर फाइनली मेगन फॉक्स को सिलेक्ट किया गया। और नीडी के किरदार के लिए ब्री लार्सन यानी आज की कैप्टन मार्वल ने भी ऑडिशन दिया था, पर शी डिडंट मेक इट देन। इस मूवी में जिस झरने की बात की जा रही है वो झरना एक्चुअल में ही मिनेसोटा मैग्ने स्टेट पार्क में है, वाटरफॉल दैट गोज नोवेयर। और हाँ, सीक्रेट यही कि इसका पानी ग्लेशियल पॉटहोल में गायब हो जाता है। और सबसे आखिरी और मजेदार, मूवी के उस सीन में जहाँ जेनिफर ब्लैक कलर की उल्टी करती है और बेहद खतरनाक आवाजें निकालती है, वो कुछ और नहीं हर्शीज चॉकलेट सिरप के द्वारा तैयार किया गया मिक्सचर था। और इस सीन के रिसेप्शन टेक में इतनी बार मेगन फॉक्स को ये पीना पड़ा था कि उन्हें इस प्रोडक्ट को यूज करने में सालों दिक्कतें आई, और शायद ये जानकर अब हमें भी आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।